गांव के लोग कहते हैं जो भी रेतिया गांव के तालाब के पास रात को रुकता है उसके साथ कुछ अजीब हो जाता है। जिंदा वापस तो आता है लेकिन उसके अंदर कुछ अलग रहता है। आंखें खाली, सांसें रुकती, आवाज़ नहीं निकलती और जो लोग वापस आते हैं वो कभी पहले जैसे नहीं रहते। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक लड़की की कहानी जिस पर काला जादू का श्राप चढ़ गया और उसी रात के हर पल मौत से भी भयंकर बन गए। रेतिया गांव मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव जहां रात के बाद कोई बाहर नहीं निकलता। लोग कहते हैं तालाब के पास मत जाओ वरना जिंदगी से तुम्हारा रिश्ता ही टूट जाएगा। तालाब का पानी हमेशा गाढ़ा, काला और घटा हुआ लगता। रात के अंधेरे में हल्का सा फॉग छाया रहता और आवाज़ें सुनाई देती, फुफकार, चीखें, जैसे कोई किसी इंसान का मुंह है पर कोई चेहरा नहीं दिखा। गांव के लोग कहते हैं वो तालाब श्रापित है। जो वहां जाता है या तो वापस नहीं आता या जो वापस आता है उसके अंदर कुछ नया हो जाता है, जैसा जो इंसान का नहीं। अंकिता 21 साल की लड़की गांव के स्कूल में पढ़ाती, नॉर्मल, फ्रेंडली और हंसी मजाक करने वाली। पर एक रात उसकी ज़िंदगी बदल गई। रात को 12:17 पर उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। एक काला गीला स्मेल आया और अंकिता ने महसूस किया कि किसी ने उसके बेड के पास खड़ा है, पर उसको दिखा नहीं। अगली सुबह उसके हाथ और पैर पर काले निशान थे और स्क्रैचेस आ गए। गला बंद हो जाता, सांसें रुक जाती, बेड हिलता और हवा में अनयूजुअल सा प्रेशर महसूस होता। गांव के लोग कहते हैं ये काला जादू है और अब वो उसके टारगेट कर रहा है। 62 साल के लक्ष्मण भगत गांव के अकेले और भयानक आदमी। उसका घर हमेशा परछाइयों से भरा, गीली मिट्टी की बदबू और अजीब सी खुशबुसाहट आती। लोग कहते 15 साल पहले लक्ष्मण ने तालाब में एक लड़की को छोड़ दिया और उस पर काला जादू किया। उस लड़की की आत्मा अब शैडो में जिंदा है। अब वो अंकिता को टारगेट कर रहा है। लक्ष्मण फिजिकली वीक था पर शैडो जिंदा और चलने लायक। शैडो कभी लक्ष्मण की बॉडी यूज करता, कभी इंडिपेंडेंट मूव करता। गांव के लोग उसे दूर से ही देखकर डर जाते। एक रात अंकिता की सांस रुक गई। बेड हिल रहा था, उसके पैर और उंगलियां टेढ़ी हो गई। उसके मुंह से फुफकार और अजीब से फुसफुसाहट निकलने लगी। तू मेरी होगी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गांव के एल्डर्स ने देखा अंकिता का शैडो अलग चल रहा था। अचानक पिच ब्लैक बॉडी प्रैक्टिकली मूव कर रही थी। शैडो का इन्फ्लुएंस हर रात बढ़ रहा था। 15 साल पहले लक्ष्मण ने तालाब में एक लड़की को बलि चढ़ा दिया था। उस लड़की की बॉडी तालाब में स्पिरिट शैडो में घुस गया। शैडो अब जिंदा है और हर रात नए होस्ट ढूंढता है। अंकिता परफेक्ट टारगेट थी उसकी। यंग भी थी, इनोसेंट थी और अकेली भी थी। हर रात 12:17 पर बेड हिलता, दीवारों पर काले धब्बे जैसे कोई अंदर से खींच रहा हो। खिड़कियां अपने आप खुलती। जिंदा रहने का दर्द हमेशा तेरा होगा। ऐसी आवाज़, ऐसी खुशबुसाहट उसके कमरे में गूंजती रहती। अंकिता के अंदर उसकी परछाई कंप्लीट कंट्रोल ले चुका था। अब बॉडी पार्शियली मूव नहीं करती, शैडो चलती। कभी कभी शैडो ब्लैक, स्मोकी, कभी कभी इंसानों की उंगलियां जैसी ऐसी होती थी। रात को अंकिता के बेड में छोटी चीज़ें अपने आप हिलती। अलमारी में से कपड़े अपने आप निकल जाते, उन पर काले धब्बे रहते थे। फ्लोर पर स्क्रैचेस और खून के धब्बे। शैडो कभी सीलिंग से गिरती, फिर वापस राइज हो जाती और फिर खुशबुसाहट करती। तू मेरी होगी अगर तू लड़ेगी और दर्द और मौत दोनों तेरे साथ रहेंगे।
अंकिता को लगता है कि उसकी सोल अलग जगह है और बॉडी सिर्फ एक पपेट बन चुकी है। परछाई अब इन्फ्लुएंस डे टाइम में भी दिखती थी। मिरर में अंकिता के रिफ्लेक्शन के साथ एक काला फिगर भी दिखता था। शैडो उसके अंदर बैठ गई थी। ऑलमोस्ट 100% पोजेशन हो चुका था। उसकी आवाज़ बिल्कुल ख़तरनाक हो चुकी थी। उसकी एक आवाज़ नहीं, दो आवाज़ बन चुकी थी, जैसे उसके साथ साथ कोई और भी बोल रहा है। उसकी हंसी इतनी भयानक कि हर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। अब गांव वाले डेस्परेट हो रहे थे। लक्ष्मण का शैडो कभी तालाब में वापस आता, फिर अंकिता के घर में। शैडो में अलग गोल था, टोटल डोमिनेशन ओवर द होस्ट। शैडो पूरी तरीके से उसको पजेस कर चुकी थी। सुबह गांव वाले देखे अंकिता जिंदा थी, पर आंखें पूरी काली थी। हर रात 12:17 पर वो परछाई वापस आती थी। मिरर में शैडो स्माइल करती, मैं तेरे अंदर हूँ और कभी नहीं जाऊँगी। गांव वाले कहते तालाब के पास मत जाओ, वरना तुम्हारे अंदर भी कुछ घुस जाएगा और तुम्हारी आंखें हमेशा काली रहेंगी। शैडो अब परमानेंटली अंकिता के अंदर बस चुकी है। तो दोस्तों, जब आपके बड़े कहते हैं कि इस समय बाल मत खोलो, इस समय ये मत करो, इस धागे के ऊपर से मत उलांगो, ऐसा कुछ बोलते तो उनकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि अपने को नहीं पता कौन कब अपने ऊपर क्या करते। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली कहानी कल रात 8 बजे। Free audio post-production by alphonic.com